नाज़रीन, आज के इस वीडियो में रमज़ान मुबारक के लिए एक खूबसूरत सा टाइम टेबल पॉकेट कार्ड बनाना सीखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त डिज़ाइन है, जिसे आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। आज का ये डिज़ाइन मैं पिक्सल लैब में नहीं बल्कि उर्दू डिज़ाइनर में बनाने वाला हूँ। तो उर्दू डिज़ाइनर में क्यों बना रहा हूँ, इसकी एक खास वजह है जो आगे चलकर मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, और पिक्सल लैब से भी मैं थोड़ा बहुत मदद लूँगा। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन। आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर से आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो चलिए मैं उर्दू डिज़ाइनर को कर लेता हूं ओपन। यहाँ पर ध्यान रहे कि मैं जो उर्दू डिज़ाइनर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैं प्रीमियम इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मैंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है। आप भी चाहे तो इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, वरना आप फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद अब हमें आ जाना है यहाँ से न्यू डिज़ाइन पे, इस पर हमें टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने कार्ड का जो साइज है वो साइज लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आ जाना है, पिक्सल्स की जगह पर हमें यहाँ पर इंचेस कर लेना है और यहाँ पर हमें साइज दे देना है। तो हमारे कार्ड का जो साइज है वो है 6x4 25 का। ये हमारे कार्ड का साइज है, लेकिन डिजाइन के लिए हमें साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो हमारा जो यहाँ पर 6 साइज है, तो मैं यहाँ पर 6.25 कर दूंगा, यानी 25 पॉइंट में बढ़ा दूंगा दोनों तरफ से। और यहाँ पर 4.25 है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 4.50। तो यहाँ पर हमारा ये साइज हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट कस्टम साइज, इस पर हमें टच कर देना है। जब आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखें ये हमारा साइज आ गया है, कार्ड आ गया। अब हमें इसे डिजाइन करना है। तो हमारा ये जो कार्ड है ये 2 पेज का है, यानी 4 सफ़े का है, यानी अंदर की तरफ दोनों सफ़े पर जो है वो 15-15 दिन करके हमारा रमजान मुबारक का टाइम टेबल होगा। और एक डिज़ाइन ऊपर की तरफ होगा और पीछे की तरफ, आप पीछे की तरफ कुछ भी लिख सकते हैं और ऊपर की तरफ आप अच्छे से डिज़ाइन कर लें। तो यहाँ पर हमें इसके जो है फ्रंट और बैक का हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो अगर आप उर्दू के हिसाब से बना रहे हैं तो फ्रंट वाला हिस्सा आप इस तरफ बनाएं और बैक वाला हिस्सा इस तरफ बनाएं। और अगर आप इंग्लिश या हिंदी के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ पर आप फ्रंट वाला बना लें और बैक वाला इस तरफ बना लें। तो चलिए यहाँ पर हमें डिज़ाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप लूंगा। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ऐड न्यू पे, और यहाँ पर शेप्स में, और यहाँ पर बेसिक शेप्स ये वाला एक शेप ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पर देखें ये प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर टच कर देना है। और यहाँ पर देखेंगे फिट टू पेपर है, इस पर हमें इसे फिट कर देना है। फिट करने के बाद अब हमें इसका जो कलर है, यहाँ से कलर में आ जाए और यहाँ से आप कोई भी एक कलर ले लें। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कोई सा एक कलर, ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ और इसे लेयर में आके इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। अब हमें यहाँ पर एक मेहराब का डिज़ाइन करना है। तो वो मेहराब मैंने पिक्सल लैब से बनाया है, क्योंकि उर्दू डिज़ाइनर में वो ऑप्शन मुझे मिला नहीं। मैंने तलाश भी किया बहुत, अगर किसी को मालूम हो तो आप बता दें। जैसे किसी शेप को लेकर मास्क टूल के जरिए उसकी कटिंग करते हैं, तो मैंने पिक्सल लैब से कैसे बनाया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी पीएलपी बना के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो मेहराब है मैंने पिक्सल लैब से बनाया है। तो इसको कैसे बनाया मैं आपको बता देता हूँ। मैं इन सभी को पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मैं एक को यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें एक शेप ले लिया। लेने के बाद यहाँ से मास्क टूल के जरिए मैंने इसकी इस तरह से कटिंग की है। तो इसे हमें यहाँ से कर लेना है सेव। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो इसका शेडो दिया हुआ है इसका शेडो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन पे टच करके सेव एज इमेज पे, और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर लिया। अब मैं इसी मेहराब को ले जाकर वहां पर मैं डिजाइन करने वाला हूं। तो अब यहाँ से मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूं, फिर से उर्दू डिजाइन को ओपन कर लेता हूं। हमें उस इमेज को यहाँ पर लाना है, तो ऐड न्यू पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक पे जाना है। अभी मैंने जो सेव किया है वो ये वाला एक इमेज है, इसको हमें ले लेना है और इसको हमें यहाँ से कर लेना है बड़ा, यहाँ पर बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसका 2 हिस्सा डिजाइन कर रहा हूँ, यानी फ्रंट वाला और बैक वाला। तो यहाँ पर जो है देखें ये आधा इस तरफ हमें फ्रंट वाला रखना है और इस तरफ हमें यहाँ पर बैक वाला रखना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर डिजाइन करना है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। इसको हमें यहाँ से बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें जो है इसका जो कलर है ये ब्लैक ही रहने देना, और यहाँ पर हमें इसको शेडो दे देना है। तो यहाँ पर देखें ये शेडो वाला ऑप्शन है, इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से कलर ब्लैक ले लेता हूँ, फिर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से ऑप्शंस में आकर मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये शेडो जो है हमारा पिक्सल लैब में काम नहीं करता है। तो एक वजह तो ये भी है कि मैं इसके अंदर जो बना रहा हूँ ये शेडो के लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो खूबसूरती है वह शेडो की खूबसूरती है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने शेडो को दोनों तरफ से यहाँ पर मैंने 0-0 कर दिया और सॉफ्टनेस को मैंने 30 कर दिया। इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है। तो ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, और यहाँ से इसका जो शेडो है हमें यहाँ से कर देना ऑफ। तो यहाँ से रिमूव के जरिए मैं शेडो को यहाँ से बंद कर देता हूँ, और यहाँ से इसका कलर मैं कर लेता हूँ
वाइट यानी सफ़ेद, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसमें जो देना है हमें यहाँ पर इनर शेडो वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर देखें एक इनर शेडो वाला ऑप्शन आएगा, जी हाँ ये इनर शेडो। और यहाँ से मैं इसके ऑप्शंस को कुछ इस तरह से सेटिंग कर लेता हूँ। इसे सेटिंग करने के बाद इसे हमें यहाँ पे रख लेना है इसके बराबर। इसके बराबर रखने के बाद फिर से हमें इसकी एक और कॉपी लेनी है, और इनर शेडो जो मैंने दिया है इसे भी हमें यहाँ से कर देना बंद, और यहाँ से कट करके, और यहाँ से इसका जो कलर है हमें यहाँ से ले लेना है। यहाँ पर मैं कलर दिखा देता हूँ, आता हूँ ये वाला कोई कलर ले लेता हूँ, ये वाला, जी हाँ कुछ इस तरह से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, और यहाँ से क्लोज करके और मैं इसे यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया फ्रंट का डिजाइन। अब हमें इन सभी को कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लेनी है, तो फिर से जाना ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ से बेसिक में, और ये वाली एक शेप मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, जी हाँ। और इसको मैं यहाँ से इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से ले लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ से मैं जो कलर ले लेता हूँ यही वाला एक कोई कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ये ज़्यादा लाइट है तो हमें इसको थोड़ा सा लाइट कम करना है, तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा लाइट कम करके मैं इस तरफ कर लेता हूँ, जी हाँ। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर एक कलर ले लिया। लेने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। तो ये हमारा दोनों हिस्सा यहाँ पर बन गया। अब हमें यहाँ पर एक गाइडलाइन देना है, ताकि हमें जो डिज़ाइन करना है कि इसके अंदर अंदर ही करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, एड न्यू पे जाना है, उसके बाद शेप्स में, और यहाँ से फिर से बेसिक शेप्स, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इस तरह से मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस तरह से मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके इसको मैं सेंटर कर, पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद इसका जो कलर है, कलर मैं आकर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बॉर्डर का जो है इसके साइज को मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं एक बार गाइडलाइन के तौर पर इस्तेमाल करूँगा, बाद में इसे मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ से इसका जो कटा हुआ इस तरह से मैं ले लिया, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सॉरी ये कलर हो गया। बॉर्डर का कलर लेना है तो ये बॉर्डर वाला कलर में जाना है, और यहाँ से मैंने इसे व्हाइट ले लिया, क्लोज कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। अब हमें जो डिज़ाइन करना है ये इसके अंदर अंदर ही डिज़ाइन करना है, इसके बाहर नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से एक शेप ले लेता हूँ, एड न्यू पे जाता हूँ, शेप्स में, और यहाँ से मैंने ये वाला एक बेसिक शेप ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा चौड़ाई कम करके, और यहाँ से इसके कॉर्नर जो है उसे हमें गोल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें ये कॉर्नर्स वाला ऑप्शन है, और यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका गोल कर लेता हूँ जितना हमें गोल चाहिए। तो मैंने इतना गोल कर लिया। लेने के बाद अब यहाँ पर हमें इसका जो कलर है ये बैकग्राउंड वाला कलर मैं ले लेता हूँ, जो मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया है ये वाला। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये बाहर की तरफ रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रिंट होने के बाद इसकी कटिंग हो जाती है तो वो निकल जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको, यहाँ पर तहरीर वगैरह जो कुछ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रमज़ानुल मुबारक। तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे, और यहाँ पर देखें ऐड टेक्स्ट है, इस पर हमें टच कर देना है, और यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रमज़ानुल मुबारक। यहाँ पर रमज़ान मुबारक लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन कर देना है, और यहाँ से कलर जो है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर जो बैकग्राउंड पे मैंने इस्तेमाल किया, तो वही कलर मैं ले लेता हूँ, ये वाला, जी हाँ। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर यहाँ पर देखें बहुत सारे बेसिक फ़ॉन्ट है, लेकिन मैंने कुछ फ़ॉन्ट यहाँ पर अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे जाना है इंस्टॉल में, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ये वाला एक फ़ॉन्ट है, मैंने इसको गूगल से डाउनलोड करके रखा है ये वाला। तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद अब हमें इसको कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेनी है। इस तरह से सेटिंग कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और ये बीच में जो जगह है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे लाइन स्पेस, इस पे आ जाना है, और इसको माइनस की तरफ कर देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। तो देखिए ये जो ज़्यादा जगह थी तो उस जगह को मैंने कम कर लिया है, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। बाकी इसके ऊपर आप कुछ शेडो वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद फिर से हमें जाना है ऐड न्यू पे, ऐड टेक्स्ट पे, और कुछ तहरीर यहाँ पर हमें लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर कुछ हिंदी में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है नक्शे अवकाश सहरी व इफ्तार। उसके बाद यहाँ पर देना है ऐड डिज़ाइन। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। छोटा करने के बाद इसको हमें यहाँ पे लगाना है, इसको और छोटा कर लेता हूँ, और छोटा करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर हमें इंस्टॉलेड लिखा हुआ है इस पर जाना है, और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ॉन्ट जो ऐड किया हुआ है उनमें से मैं कुछ फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, इसको छोटा करके और छोटा करके इसे मैं
यहाँ पे लगा लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैंने इसे यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद हमें इसकी फिर से एक कॉपी लेनी है और यहाँ से एडिट में जाना है और इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो तहरीर हमें और लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ। मैंने एक तहरीर और लिख लिया, ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर जो मैंने बैकग्राउंड में किया है, जी हाँ ये वाला कलर। उसके बाद क्लोज कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं कुछ दूसरा लगा देता हूँ। एक मशहूर फ़ॉन्ट है हिंदी का, खांड बोल्ड, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लालटेन लगाई है, तो उसको मैं कहाँ से लाया हूँ, वो उर्दू डिज़ाइनर के अंदर पहले से मौजूद है। तो उसे कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको आना है ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे PNG इमेजेस है, इस पर टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लैंप लिखा होगा, अगर ना मिले तो यहाँ पर आप सर्च कर ले। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, सर्च कर लिया और यहाँ पर देख ले कौन सा वाला मैंने लगाया है था। इसको हमें कटिंग कर देना है, तो यहाँ से आ जाना क्रॉप में और ये वाला हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए। उसके बाद इसको छोटा करके तो जिस तरह से मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से एडजस्ट में आए और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने इसकी कुछ सेटिंग की हुई थी, तो मैं उसको भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ तहरीर और लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक PNG लगानी है, तो वो PNG मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो क्या करना है, हमें जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे। उसके बाद गैलरी पिक इमेज है, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था। इसका एंगल हमें तब्दील करना है, तो यहाँ पे अलाइन पे आना है और इस पे टच कर देना है, तो इसका एंगल तब्दील हो जाएगा। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप 2024 वगैरह और कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो मैं उसे भी लिख लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड न्यू पे जाना है, ऐड टेक्स्ट पे, और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2024। उसके बाद यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन और इसको छोटा करके और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट, और फ़ॉन्ट वगैरह आप तब्दील करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रमज़ान मुबारक लिखा था उर्दू में, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। वो उर्दू डिज़ाइन के अंदर पहले से मौजूद है, तो ऐड न्यू पे जाना है। उसके बाद यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट लिखा हुआ, इस पर जाना है और यहाँ पर रमज़ान लिखा होगा, यहाँ पर आप देख लें, तो उसे यहाँ पर जाना है रमज़ान। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे तहरीर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इनमें से आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो इस्तेमाल किया था ये वाला, एक रमज़ान करीम लिखा हुआ है, इसको लिया था। ये इंग्लिश वाला हमें यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सभी को पहले लॉक कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें अनग्रुप वाला ऑप्शन है, अनग्रुप कर लिया। उसके बाद एस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ एक एक करके जल्दी जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सभी को डिलीट कर दिया। उसके बाद पूरी तहरीर को हमें सेलेक्ट कर लेना है, फिर से ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ और इसका कलर जो मैंने किया था यहाँ कलर में आ जाना है और यहाँ पर कलर मैजिक वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक कलर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जी हाँ, अब हमें यहाँ पर एक तहरीर मैंने और लिखा था शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान, जो कुरान की आयत है, तो उसको भी मैंने उर्दू डिज़ाइनर से ही निकाला था। तो उसके लिए क्या करना है, ऐड न्यू पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट है, इस पर टच कर देना है और यहाँ से आप देखें रमज़ान फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये रमज़ान कहाँ गया, ये रमज़ान। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वो आयत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखें बहुत सारी आयतें हैं, तो इनमें से आपको जो पसंद है वो आप अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो इस्तेमाल किया था ये वाला, तो इसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेना है और छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसका जो कलर है यहाँ से कलर में आकर मैंने वाइट किया था, तो मैं यहाँ पर वाइट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इन सभी को कर देता हूँ यहाँ से मैं लॉक करने के बाद ये हो गया हमारा जो है ये फ्रंट वाला। अब हमें यहाँ पर बैक वाला डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी पीछे वाला हिस्सा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले फिर से मैं एक शेप लूँगा, तो ऐड न्यू पे शेप्स में और यहाँ पर मैं बेसिक शेप्स में और यहाँ से मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ। इसके ऊपर जो है हमें अपने एड्रेस लिखना है जिसका आप बना रहे हैं, मदरसा मस्जिद या किसी का भी आप बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। इसके ऊपर कलर में ये वाला कलर करूँगा, तो इसके लिए फिर से जाना है मैं कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आप देखेंगे एक रिसेंट है, इस पर आपको टच कर देना है और यहाँ पर रीलोड फ्रॉम डिज़ाइन, यानी आपने डिज़ाइन के अंदर जो जो कलर इस्तेमाल किया है तो आप इस पर टच करेंगे तो वो तमाम जो कलर है यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसको कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक PNG लगाया है, तो उसे भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर इम्पोर्ट ऐड न्यू पे जाना है, शेप्स में जाना है और यहाँ पर हमें जाना है ये तीसरे नंबर पे जो है इस पर हमें टच कर दे।
ये वाला एक शेप लिया था, लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से अलाइन में जाना है और इस पर टच करके हमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देना है। और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे रखने के बाद अब इसका जो कलर है, आप कोई दूसरा कलर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कलर में जाऊँगा और कलर मैजिक के ज़रिए कोई दूसरा कलर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ये कलर मैंने कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ कलर तब्दील करना है, तो यहाँ पर आप देखें वो ऑप्शन मौजूद है। तो इनमें से आप जो कलर को बदलना चाहें बदल सकते हैं। तो जैसे मैं ये वाला कलर बदलना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ, तो देखें यहाँ पर ये वाला कलर हो गया। और इस हिस्से में और ये वाला हिस्सा जो है इसको भी मैं यहाँ पर दूसरा कलर देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको जो कलर पसंद हो वो कलर ले सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर शेडो दे दिया, शेडो के इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ब्लैक कलर लेने के बाद ऑप्शन में जाके इसकी हमें थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। जी हाँ, यहाँ पर मैं सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ, इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पीएनजी और लगाया था, ऐड न्यू पे जाना है। उसके बाद शेप्स में और यहाँ पर बेसिक में, और यहाँ पर मैं वो शेप तलाश कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला जो शेप है इसको लिया था। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे कोने में लगा लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसका जो कलर है, कलर में आकर और यहाँ से कलर में आकर यहाँ से सिंगल कलर और यहाँ से रिसेंट और सेम वही कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसको हमें छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से। इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें तहरीर वगैरह लिखना है। यहाँ पर हमें जो तहरीर, आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी से मैं लिखकर यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैंने जो पहले डिज़ाइन में सेट किया हुआ है उन सभी को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो वो कैसे इंपोर्ट करूँगा, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेजेस में और यहाँ पर देखेंगे माई डिज़ाइन वाला ऑप्शन है। तो ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये प्रीमियम में मिलेगा, जब आप इसकी मेंबरशिप लेंगे तभी ये ऑप्शन मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो मैं माई डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ से मैं वो वाला डिज़ाइन जो पहले मैंने किया था ये वाला, इस पर मैं टच कर देता हूँ और यहाँ से फ्रंट वाला पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ देखें दूसरा पेज बन गया। इस पर आ जाता हूँ। इस पर आने के बाद यहाँ पर जो मैंने तहरीर, इन सभी को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करके उस डिज़ाइन में ले जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और जो हमें यहाँ से चाहिए मैं उन सभी को यहाँ पर उनका लॉक ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर उन सभी को ले लेता हूँ, इन सभी को। उसके बाद इसको भी, और इसको लेने के बाद और भी आपको जो चीज़ें यहाँ से चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखें कौन सी चाहिए तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मुझे इतनी तहरीर चाहिए तो हमें यहाँ पर आल सेलेक्ट पे टच करूँगा। तो जो हमें चाहिए उनका मैंने लॉक ऑन कर लिया है, तो वो सारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद ऊपर ही ऊपर देखें ये कॉपी वाला ऑप्शन है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से पेजेस में जाता हूँ और यहाँ से जो मैं काम कर रहा हूँ नंबर 1 पेज पे, तो हमें यहाँ से नंबर 1 सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे एक ऑप्शन होगा पेस्ट वाला। जब आप पेस्ट करेंगे तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी मैंने वहाँ से उसको कॉपी कर लिया था और यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैं उन सभी को सेट कर दिया। तो इन सभी को मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप चाहें तो एक एक करके यहाँ पर अच्छे से इन सभी को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी को सेट कर लेता हूँ। तो एक ऑप्शन ज़बरदस्त है, आप सभी को एक साथ लॉक भी कर सकते हैं। ये सारा एक साथ लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये डिज़ाइन है फ्रंट वाला और बैक वाला ये तैयार हो गया। अब हमें डिज़ाइन करना है इसके अंदर वाला हिस्सा, जिसके ऊपर हमारा रमज़ान मुबारक का टाइम टेबल होगा, दिन के नाम होंगे, तारीख वगैरह होंगे, वो डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो के इंतज़ार करना होगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर वो उसकी भी मैं डिज़ाइन शुरू कर दूँ तो तकरीबन 1-1 घंटा की वीडियो बन जाएगी, जो लोग देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब असल चीज़ जो मैंने बताया था कि उर्दू डिज़ाइनर के अंदर मैं ये डिज़ाइन क्यों कर रहा हूँ, उसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह की ये है कि इसमें बहुत ही कमाल के एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि इसे आप देखें, अब आपका ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। अब आपको इसे सेव करना है, तो ये सेव वाला ऑप्शन है। अगर आपको इसे प्रिंट के लिए निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप प्रिंट वाले ऑप्शन के ज़रिए ये PDF खुद ब खुद बन जाता है। और यहाँ से आपको जितने पेज चाहिए वो पेज सेलेक्ट करके, और इसकी क्वालिटी आपको जितनी चाहिए, मैंने तकरीबन इसे 12,000 तक सेव किया, यानी 12,000 पिक्सल्स तक मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही कमाल की आती है। उसके बाद सोशल मीडिया के लिए भी आप इसकी क्वालिटी को आप चेक करें। मैं यहाँ पर इसके सोशल मीडिया के लिए JPG कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे
10,000 कर देता हूँ। 10,000 करने के बाद यहाँ पर मैं सिर्फ एक पेज चाहिए मुझे, उसके बाद यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। सेव होने के बाद मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक कराता हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो इसीलिए मैंने उर्दू डिज़ाइन के अंदर इस डिज़ाइन को किया है और प्रिंट के लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 10,000 पिक्सल्स में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वक्त लेगा क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कोई भी इशू नहीं, ये 10,000 में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल की क्वालिटी कम है तो हो सकता है कि काम ना करे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये एक्सपोर्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ गैलरी में जाकर, जो अभी अभी मैंने सेव किया। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, आप इसकी क्वालिटी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल भी इसके पिक्सल्स जो हैं वो फट नहीं रहे और बिल्कुल अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़ाहिर हो रही है। तो इसीलिए मैंने इस डिज़ाइन को बनाया कि इसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी आती है पिक्सल लैब के बनस्पत। वरना आप पिक्सल लैब में भी बना सकते हैं, उससे भी आप प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उर्दू डिज़ाइनर के अंदर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही लाजवाब है। और अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए इसके दूसरा पार्ट, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।